मैं आयशा हूँ, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की। गर्मियों की छुट्टियों में नानी के गांव जाना मेरी सालाना आदत थी। गांव साहिवाल के करीब एक छोटा सा मकाम था। खेत, कीचड़ वाली गलियां, पुराने कच्चे मकान और वो खामोशी जो शहर में कभी नहीं मिलती। इस साल जब मैं गई तो सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, मगर एक नई बात थी। गांव में नया डॉक्टर आया था, डॉक्टर हमजा। शहर से ट्रांसफर होकर आया हुआ नौजवान। क्लिनिक गांव के वस्त में एक छोटे से कमरे में था। सुबह से शाम तक मरीजों की भीड़। मैंने उसे पहली बार तब देखा जब नानी को ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई। क्लिनिक के बाहर इंतजार करते हुए वो निकला। सफेद कूट, थकी हुई आंखें और बोलने का अंदाज नरम। उसने नानी का मुआयना किया, दवाई लिखी और मुझे हिदायत दी। दबाव कंट्रोल में रखना जरूरी है। मैंने सर हिलाया। उसकी आवाज में थकावट थी, मगर मेहरबानी भी। अगले दिन मैंने खुद जाकर शुक्रिया अदा किया। हमजा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, गांव में डॉक्टर होना आसान नहीं। बातें बढ़ी। वो बताने लगा कि शहर की जिंदगी छोड़कर यहाँ कैसे आया। मुझे गांव की सादगी पसंद आई। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की बातें सुनाई। वो सुनता रहा। क्लिनिक के बाहर आम के दरख्त के नीचे खड़े होकर हमने काफी देर बात की। सूरज ढल रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातें बढ़ गईं। मैं रोजाना क्लिनिक के पास से गुजरती। कभी पानी का ग्लास ले जाती, कभी सिर्फ सलाम करके चली जाती। हमजा कभी कभार मुझे अंदर बुला लेता। मरीज कम होने पर बातें होती। वो मुझे गांव के पुराने किस्से सुनाता, मैं उसे शहर की रौनकें। एक दिन उसने कहा, आयशा, तुम्हारे आने से ये गांव मुख्तलिफ लगता है। मैंने सर झुका लिया। दिल तेज धड़कने लगा। एक शाम नानी सो रही थी। मैं खेतों की तरफ टहलने निकली। हमजा भी वहीं मिला। वो अपनी मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। रुक गया। चलो नहर के किनारे तक। मैं बैठ गई। नहर के किनारे दरख्तों की छांव में हम बैठे। पानी की आवाज, परिंदों की चहचहाहट। हमजा ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें देखकर चैन नहीं पाता। मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। उसने मेरे बालों को हाथ लगाया, आहिस्ता से। फिर मेरे माथे पर बोसा दिया, नर्म। मैंने आंखें बंद कर ली। गांव की शाम में कुछ बदल गया। उसके बाद हम छुपे तरीके से मिलने लगे। कभी क्लिनिक बंद होने के बाद, कभी खेतों के पीछे, कभी नहर के किनारे। एक दोपहर जब गांव कैलोला कर रहा था तो हम क्लिनिक के पिछले कमरे में मिले। दरवाजा बंद था। हमजा ने मुझे अपने करीब खींच लिया। मेरा सर उसके सीने पर था। धड़कन तेज थी। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। उसने मेरा चेहरा उठाकर मेरे होठों पर बोसा दिया, लंबा, गहरा। उस दोपहर हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। वो लम्हे सिर्फ हमारे थे। क्लिनिक की खामोशी में जज्बात की लहरें इतनी तेज थीं कि लगता था गांव की हर हवा रुक गई है। हमने एक दूसरे की सांसों में सांस ली, जिस्म की गर्मी को महसूस किया और दिल की धड़कनों को एक कर दिया। जब अलग हुए तो दोनों की सांस तेज थी। हमजा ने कहा, आयशा, ये ठीक नहीं, मगर मैं रुक नहीं पा रहा। मैंने भी वही एहसास दोहराया। कुर्बत गहरी होती गई। अब हर मुलाकात में शिद्दत ज्यादा होती। कभी बारिश में दरख्त के नीचे, कभी चांदनी रात में खेतों की सरहद पर। हमजा मुझे अपने मुस्तकबिल के ख्वाब सुनाता, गांव में अस्पताल बनाने का, लोगों की खिदमत का। मैं उसे अपनी कहानियां सुनाती। हम दोनों जानते थे कि फर्क है, शहर और गांव, डॉक्टर और आम लड़की, मगर जज्बात नहीं मान रहे थे। एक रात नानी के घर सब सो चुके थे। मैं बाहर निकली। हमजा पहले से नहर के किनारे मुंतजिर था। हमने बगैर ज्यादा बोले एक दूसरे को महसूस किया। इस बार शिद्दत में एक खौफ था, एक उजलत। गांव की खामोशी में सांसों का मिलाप गूंज रहा था। जब अलग हुए तो हमजा ने कहा, मेरी ट्रांसफर की बात चल रही है, वापस शहर। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, कब? उसने कहा, जल्द। आखिरी मुलाकात क्लिनिक में हुई। मरीज नहीं थे। हमने एक दूसरे को ऐसे महसूस किया जैसे अलविदा हो। सांसों का मिलाप भारी था। जिस्म की गर्मी में जुदाई छुपी थी। जब अलग हुए तो हमजा ने मेरा हाथ मजबूती से थाम कर कहा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने सिर्फ सर हिलाया। आंसू नहीं आए, मगर दिल भारी था। वो चला गया। शहर। पहले मैसेजेस आते, फिर कम, फिर खत्म। मैं लाहौर वापस आ गई। यूनिवर्सिटी, घर, दोस्त, जिंदगी चल पड़ी। मगर कभी कभार रात को लेटी हुई गांव की नहर, क्लिनिक का कमरा और उसकी सांसों की आवाज याद आ जाती। जिस्म की गर्मी, वो लम्हे। दिल भारी हो जाता, मगर मैं खुद को मशगूल कर लेती।
साल गुजर गए। मैंने सुना कि हमजा ने शहर में शादी कर ली है। मैंने सिर्फ सर हिलाया। गांव जाना कम कर दिया। जब कभी जाती तो क्लिनिक के सामने से गुजरती। नया डॉक्टर होता, मैं मुस्कुरा कर गुजर जाती। नानी पूछती तो कहती सब ठीक है। अब जब कभी मुल्तान रोड से गुजरती हूँ तो गांव का नाम देखकर दिल में लहर दौड़ती है। वो डॉक्टर जो सफेद कूट में थका हुआ मिलता था, जो मेरे माथे पर बोसा देकर सब कुछ बदल गया था। ना कोई वादा पूरा हुआ, ना कोई रिश्ता निभाया गया। बस एक गांव की खामोश सी कहानी थी, जो दो लोगों ने मिलकर लिखी, फिर अधूरी छोड़ दी। गांव में डॉक्टर के साथ गुजरे वो दिन मेरी जिंदगी का एक नर्म और हकीकी बाब है। न अफसोस का मुकम्मल, न सुकून का, बस एक सच्ची सी कहानी जो कभी किसी से नहीं कही जाएगी। कुछ लोग सिर्फ एक मौसम के लिए आते हैं, वो रहने के लिए नहीं होते। वो सिर्फ दिल के किसी कोने में एक जगह बनाकर चले जाते हैं। और इंसान चलता रहता है, अपनी जिंदगी के साथ, अपनी खामोशी के साथ, और उन यादों के साथ जो कभी मिटती नहीं।